Hello students, welcome back to my next video for class 12th beginner. So today we are going to learn a new topic that is hidden goodwill. I hope आपको hidden goodwill का मीनिंग पता होगा. Hidden मतलब छिपा हुआ, मतलब हमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में जो गुडविल छिपी हुई होती है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो सीखना है. बट उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसको सॉल्व करना हमने नहीं किया था. तो चलिए पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. और जिन्होंने बना लिया उनको वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं बनाया चलिए आप लोग देख लीजिए कैसे बनता है ये. उसके बाद हम हिडन गुडविल पढ़ेंगे, ठीक है. तो आइए कल वाला क्वेश्चन देखते हैं. तो ये रहा हमारा कल का क्वेश्चन. चलिए एक बार क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं. 3 पार्टनर्स थे फर्म में, करण, चरण और रमन. तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1. रमन रिटायर हो रहे हैं फर्म से, और जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं उस दिन गुडविल वैल्यूड की गई फर्म की, तो वो थी 1,20,000. ये कौन सी गुडविल है? ये पूरी फर्म की गुडविल है. जर्नल एंट्री पास द जर्नल एंट्री रेसिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर. तो देखिए मैंने आपको बताया था ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है, रेस और रिटर्न ऑफ करना है, बट रिटायरिंग पार्टनर के केस वाला. और ये आपकी बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को. तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी? गुडविल रेस करने की. रिटायरिंग पार्टनर की क्या एंट्री थी? तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो देखो यहाँ जो गुडविल दी हुई है वो गुडविल कौन सी है? वो पूरी की पूरी फर्म की गुडविल है. और रिटायर कौन हो रहे हैं? रमन. तो रमन का कितना शेयर था? तो रमन का शेयर था 1/6. तो आपको सबसे पहले इस 1,20,000 में से रमन का शेयर यानी 1/6 निकालना होगा. तो आप 1,20,000 का 1/6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 20,000. तो ये है आपकी गुडविल. तो चलिए फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं हम. मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है जर्नल एंट्री का. डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. तो चलो फर्स्ट एंट्री लिखो आप लोग. गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. कंटिन्यूइंग नहीं है ये रिटायरिंग पार्टनर का केस है. तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? रमन. तो टू रमन्स कैपिटल. और ये सिंपल है इसलिए मैंने रमन्स कैपिटल लिखा है. अमाउंट 20,000 मैंने अभी कैलकुलेट किया. तो आप लिख सकते हो नरेशन में बीइंग गुडविल रेस या फिर बीइंग गुडविल डेबिटेड टू रमन्स कैपिटल अकाउंट. अकाउंट कैपिटल लेटर में रमन लिख लो, ठीक. फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई आपको. सेकेंड एंट्री क्या थी याद कीजिए. सेकेंड एंट्री थी आपकी गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की. ये रेस करने की होगी, अब रिटर्न ऑफ करने की है. तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या थी आपकी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. और किस रेशियो में रिटर्न ऑफ करना था? गेनिंग रेशियो में. तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा. तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है. आपको याद होगा मैंने आपका फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपल वाला केस. तो देखो यहाँ पे क्या था रेशियो? 3:2:1 था. रमन चले गए. तो रमन अगर चले जाएंगे तो फ्यूचर में जो करण है और चरण है वो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? अगर कोई चीज़ मेंशन ना हो तो वो उनका पुराना रेशियो ही होगा. तो आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका गेनिंग रेशियो भी यही होगा, ठीक है. कोई चेंजेस नहीं होंगे, यही आपका रेशियो होगा. तो आपका गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगा. तो चलिए गेनिंग पार्टनर कौन हो गए? करण और चरण. तो चलिए यहाँ पे लिखिए करण कैपिटल अकाउंट डेबिट, चरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. और 3:2 में अगर आप बांटोगे 20,000 को तो आपका आंसर आएगा
देखो यहाँ पे मैंने कर रही हूँ आपको 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5, तो ये आया 8,000 और ये आएगा आपका 12,000। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने कर दिया कैलकुलेशन। प्लीज़ एग्ज़ाम में ऐसे मत कीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया एक साथ। आप एग्ज़ाम में ये सब चीज़ अपने फॉर्मेट के अंदर मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलिए, बीइंग लिख लो आप, नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसकी एंट्री भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे थे गुडविल ट्रीटमेंट का, तो उसमें मैंने आपको एंट्री भी बताई थी। तो आई होप आपको आज का ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं, जो कि है हिडन गुडविल का। तो ये जो हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल, इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी पढ़ा था। हिडन गुडविल का मतलब होता है एक ऐसी गुडविल जो छिपी हुई हो। तो हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में भी ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको मीनिंग तो क्लियर होगा हिडन गुडविल का। चलिए एक क्वेश्चन देखिए तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और किस तरीके से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हिडन गुडविल थोड़ा सा अलग होता है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 4:3:2। तो 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, और तीनों की प्रॉफिट रेशियो क्या है, 4:3:2। B रिटायर, ठीक है, बी जो है वो रिटायर हो जाते हैं। एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड 1,39,000, सॉरी ये 1 लाख है। ठीक है, तो जब बी रिटायर होते हैं तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे राइट्स होते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे उनका जो भी हिस्सा होता है उनको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे। तो जब ये देखा गया बी के, तो बी में आया 1,39,200 जो कि उनको मिलना था। ठीक है, आगे आप देखोगे तो लिखा है ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब आप बोलोगे मैम यहाँ 1,39,200 देना है, तो ए और सी ने क्यों उनको 1,50,000 दिया? तो यही है आपका हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन। मतलब पार्टी ने, जो कंटिन्यूइंग पार्टी है, उन्होंने रिटायरिंग पार्टी को ज़्यादा अमाउंट पे किया। तो जितना ज़्यादा अमाउंट पे किया वो होता है गुडविल, जो छिपा हुआ था, जो कि हिडन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे हिडन गुडविल कितना है। तो आपको हिडन गुडविल निकालने के लिए 1,50,000 माइनस 1,39,200 करना होगा। ठीक, क्योंकि देखिए एक बार और क्लियर कर लीजिए, बी रिटायर हो गए, बी का क्लेम था, बी को मिलना था 1,39,200, बट ए और सी ने 1,50,000 दिया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो था गुडविल, क्योंकि जब बी चले जाएंगे तो उनके हिस्से का प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और सी को मिलेगा। तो ए और सी तो गेन करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए ए और सी ने उनको कुछ गुडविल का हिस्सा भी दिया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका गुडविल होगा, जो हिडन है। ठीक, आगे बोल रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, याद कीजिए, मतलब है आपको एक एंट्री करनी होगी, और एंट्री क्या होगी आपकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब आप बोलोगे क्यों मैम, तो देखो यहाँ क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गुडविल की, इसलिए वो एंट्री होगी। नेक्स्ट है आपका इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो चलिए पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना के रखा है, फिर हम यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। तो आइए वर्किंग नोट देखते हैं। तो वर्किंग नोट, ए और सी का गेनिंग रेशियो, तो ए का न्यू रेशियो है 5/8 और सी का न्यू रेशियो है 3/8। ए का ओल्ड रेशियो है 4/9 और सी का ओल्ड रेशियो है 2/9। तो आंसर
तो आपका गेनिंग रेशियो होगा 13:11। ठीक है, ए और सी का गेनिंग रेशियो 13:11 होगा। तो चलिए हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया है, अब जनरल एंट्री करते हैं। हिडन गुडविल भी निकालना पड़ेगा आपको। तो हिडन गुडविल की वैल्यू कितनी है आपकी, ₹1,50,000 माइनस 1,39,200, आंसर आएगा 10,800। चलिए अब जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और मैंने अभी आपको बताया कितना है गुडविल, 10,800। तो ए और सी इसको किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो है 13:11। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इनका अमाउंट भी। ए देंगे 10,800 इंटू 13/24 और सी देंगे 10,800 इंटू 11/24। इसको आप सॉल्व करो, एक आएगा 5850 और इसका आएगा 4950। आप चेक कर सकते हो। तो लिख दो 5850 4950 और नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सो ये रहा आपका आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अब मेरे काफ़ी हद तक मैंने अपनी टारगेट अचीव करने के ऑलमोस्ट मैं पास हूँ। तो मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी मुझे 42 सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि मैं अपने 100 सब्सक्राइबर के टारगेट को अचीव कर सकूँ। और मेरे पास बस 15 डेज है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी टू अचीव माई टारगेट। ओके, थैंक यू।